हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। सबसे पहले सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है रिलेटेड टू जनरल हिंदी, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज विद कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स। तो जैसे कि आपको पता है ये फ्री कोर्स है जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगी कि जब आपको कहीं जाना होता है तो आप किसकी हेल्प लेते हैं? आप हेल्प लेते हैं किसकी? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, या फिर हिंदी में हम इसको बोलेंगे यातायात साधन। ठीक है, जैसे कि कार होगी, आपकी स्कूटी आजकल ज़्यादा चल रही है, तो ट्रेन या मेट्रो या फिर एरोप्लेन, जिसकी भी आप हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सेम अगर आपको अपनी बात किसी तक पहुंचानी है, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स किसी तक पहुंचाने हैं, तो आप किसकी हेल्प लेंगे? लैंग्वेज की हेल्प लेंगे या फिर भाषा की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भाषा। भाषा का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो है विचार प्रकट करना। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, अगर इसके मीनिंग को हम देखें तो वो क्या है? मनुष्य इच्छाओं, धारणाओं अथवा मनोगत भावों को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है वह ही भाषा कहलाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर आप जिन भी साउंड्स की आप हेल्प लेते हैं, जिन भी वर्ड्स की आप हेल्प लेते हैं, किसके लिए? अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। तो ये तो होगी हमारी डेफिनेशंस, मीनिंग जो कि बुक्स में दी होती हैं या फिर रिटन फॉर्म में दी होती हैं। तो अगर आपको कोई नॉर्मली पूछ ले कि भाषा क्या होती है, तो भाषा सिंपल एक इंसान से पूछो तो आप वो बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि भाषा एक तरह से मिरेकल है। मिरेकल हम बोलेंगे एक जादू है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? हंसते हुए को रुला सकते हैं और रोते हुए को हंसा सकते हैं। तो भाषा में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो लैंग्वेज एज ए आप ले सकते हैं, ये हमारी ऑल्सो लाइफ है एक तरह से। कैसे? वो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक हमारे रोम के राजा हुए हैं 13th सेंचुरी के, जिन्होंने ये पता लगाने के लिए कि इंसान की असली भाषा कौन सी है, उन्होंने क्या किया था? न्यूबॉर्न्स बेबी को एक ऐसी जगह रख लिया था जहां पर उनसे कोई भी बात नहीं करता था। उनका पालन पोषण तो अच्छे से किया जाता था, उनको खाने पीने के लिए सब कुछ दिया जाता था, कपड़े वगैरह जो भी नीड्स होती है इंसान की, लेकिन वहां पे उनसे कोई भी बात नहीं करता था। बिल्कुल एक सन्नाटा होता था, एक शांति का माहौल होता था। तो मतलब कुछ सालों बाद कुछ ऐसा हुआ जो मतलब एक चौंकाने वाली बात थी कि इंसान की असली लैंग्वेज तो सामने नहीं आई, लेकिन हुआ क्या कि वो हमेशा के लिए चुप हो गए। चुप होने का मतलब कि उनकी डेथ हो गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंसान जो है लैंग्वेज के बिना नहीं रह सकता। जब तक वो अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, तब तक मतलब वो जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, जब तक अगर 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 वो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं करता है, तो मतलब कि वो जीवित नहीं रह सकता, वो लाइव नहीं रह सकता। ठीक है, तो आप एज ए नॉर्मल मतलब 1 घंटा देख लीजिए, मौन रह के देख लीजिए, तो हम नहीं रह सकते। तो उन बच्चों की सोचो जो कि पूरी लाइफ के लिए मतलब जिनसे कोई बात नहीं करता था, बिल्कुल ऐसे चुप, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल ऐसे शांति को के माहौल में उनको रखा होगा। तो एंड क्या हुआ उनकी? की डेथ हो गई। तो ये बात बताने का मेरा एक ही मकसद था कि आप जो हमारा आज का टॉपिक है भाषा, लैंग्वेज, तो इससे आप इमोशनली अटैच हो सके और अच्छे से डीपली इस बात को समझ सके। ठीक है, तो भाषा के प्रकार या फिर हम टाइप्स बोल सकते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। सिंपल वर्ड्स में कि हम भाषा को कैसे बता सकते हैं? लिखकर, बोलकर या फिर साइंस के द्वारा।
लिख के तो आपको पता है रिटर्न फॉर्म होगी, मौखिक हो गया, ऑरल फॉर्म इसकी, और सांकेतिक हो गया इसको साइंस के द्वारा जब हम समझाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं वो क्या करते हैं, इशारों इशारों में बात करते हैं ना, तो उसे ही हम सांकेतिक भाषा बोलेंगे, ठीक है। या फिर छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, वो भी इशारे इशारों में समझाते हैं अपनी माँ को, अपने पिता को, जिसे भी, ठीक है। फिर उसके बाद लिपि क्या होती है, जिसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो भाषा की रिटर्न फॉर्म को या रिटर्न सिंबल्स को हम क्या बोलेंगे, लिपि बोलेंगे। और उदाहरण के लिए हिंदी और मराठी जो है, इसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी, ठीक है। तो अगर हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो इसमें देखिए, हिंदी विश्व की लगभग 7,000 भाषाओं में से एक है। पूरे वर्ल्ड में 7,000 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से हिंदी जो है हमारी एक भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार से ली गई है। भारोपीय मतलब इंडो यूरोपियन फैमिली से ली गई है। भारत में बोलने वाले के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है, ठीक है। तो जो भारोपीय परिवार है वो सबसे बड़ा परिवार है, फैमिली है किसकी, लैंग्वेज की। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी के विकास का क्रम अगर हम देखें तो वो है संस्कृत, देन संस्कृत के बाद किसका जन्म हुआ, पाली का, पाली के बाद प्राकृत का, प्राकृत के बाद अपभ्रंश का, देन अवहट का, देन प्राचीन, अवहट, प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी का, ठीक है। तो अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ था, प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी का, ओके। तो लेकिन हिंदी के जो आदि जननी है वो कौन है, संस्कृत। तो अब हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है आपका, खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, देन बिहारी हिंदी। तो ये किस उपभाषा के अंतर्गत आ रही है, पश्चिमी हिंदी, ओके। देन नेक्स्ट है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, बारामूला। ये हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। तो भारोपीय वर्ड किससे बना है, भारत और यूरोप की भाषा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, तो उर्दू है। तो आप सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है हिंदी, ओके। देन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कन्नौजी, अवधी, बांगरू, तेलुगु। अब देखिए, कन्नौजी, अवधी और बांगरू ये तीनों जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है, लेकिन जो तेलुगु है ना वो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है, ओके। देन नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ था, सॉरी, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे इसका जन्म हुआ है। तो अभी हमने पीछे पढ़ी थी इसकी सीरीज, तो इसका जन्म हुआ है अपभ्रंश से, ओके। देन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, तकनीकी भाषा, विभाषा। अब देखिए, कुछ लोग मतलब इस गलतफहमी में जीते हैं कि जो हिंदी है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। तो मैं आपको बता दूं, नेशनल लैंग्वेज हम उसको बोलते हैं जो पूरे नेशन पर बोली जाती हो। जैसे इंडिया ले लो, तो इंडिया में सारी जगह पे हिंदी नहीं बोली जाती। हमारे साउथ वाली साइड जहाँ तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे केरल वाली साइड ले लो, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज बोली जाएगी या फिर इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ले लो, वेस्ट बंगाल ले लो, तो वहाँ पे वहाँ की बंगाली भाषा बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषा वहाँ पे नहीं बोली जाती। तो आप इसको एज ए नेशनल लैंग्वेज नहीं लिख सकते कि, अब मैं आपको बता दूं, जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है। राजभाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ओके। देन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वो गुजराती है, ओडिया है, मराठी है या फिर सिंधी है। तो देवनागरी लिपि जो है वो
किस में मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी भी हमारी देवनागरी लिपि से ही ली गई है। ओके, देन एक नोट है, ये वही आ गया दोबारा से, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर हम इसे हिंदी में राजभाषा बोले वो कौन सी है, हिंदी है। और उसके साथ सहयोगी राजभाषा जो है वो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं वो है अंग्रेजी या फिर इंग्लिश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले भाषा के आधार पर, मतलब लैंग्वेज के आधार पर दो स्टेट्स अलग हुई थी। कौन कौन सी? एक न्यू स्टेट बनी थी हमारी, सबसे पहले आंध्र प्रदेश बनी थी। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है इनको अलग अलग स्टेट बना दिया गया था। ओके, देन नेक्स्ट है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें 14 सितंबर लिखा गया है हिंदी दिवस को, तो आप इसको यहां से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हिंदी भाषा का सही अनुक्रम। तो ये हमने पीछे पढ़ा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, देन हिंदी। सबसे पहले संस्कृत थी, अगर इसे इधर पाली से पहले संस्कृत दिया गया होता तो हम उसके साथ जाते। तो इसका सही क्रम क्या है? संस्कृत देन पाली। संस्कृत से किसका जन्म हुआ? पाली का। पाली का किससे? प्राकृत से। प्राकृत से किसका? अपभ्रंश का। अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ है? हिंदी का। निम्नलिखित में से कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपीय परिवार की भाषा जो है वो मलयालम नहीं है। बाकी सभी मराठी, गुजराती, हिंदी हम देखें तो वो भारोपीय परिवार की भाषा है, लेकिन मलयालम जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट है भारोपीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, वो है 22। ओके, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो ये तो हमें पता चल गया कि हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 14 सितंबर। अब हमें कन्फ्यूजन है कि हम 1949 लगाएं या फिर 1950 लगाएं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है 14 सितंबर 1949। ओके, देन नेक्स्ट है हिंदी की आदि जननी है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आदि जननी इसकी कौन है? संस्कृत। देन नेक्स्ट है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप। तो प्रचलित रूप कौन सा है? अवधि भी नहीं है, ब्रजभाषा तो नहीं है, देवनागरी भी नहीं है क्योंकि देवनागरी से इसका जन्म हुआ है। तो वर्तमान में जो हम हिंदी भाषा का यूज करते हैं उसका प्रचलन कहाँ से हुआ था? खड़ी बोली से। हम ये खड़ी बोली को ले सकते हैं, इस खड़ी बोली के साथ जाएंगे। ठीक है, देन है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी है या फिर पश्चिमी हिंदी है या फिर बिहारी हिंदी है, देन लास्ट या फिर पहाड़ी हिंदी है। तो ब्रज भाषा जो है किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी है ये हमारी। ठीक है, देन आपका एक क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है ये, हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ हो, ताकि हमें एक दूसरे से कनेक्ट होने में या फिर अपने आइडियाज़ को शेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये अभी ये प्रोसेस अभी चल रहा है कि इसको नेशनल लैंग्वेज लास्ट में बना दिया जाए ताकि इसको पूरे देश में बोला जाए। ठीक है, लेकिन अभी ये हमारी राजभाषा ही है। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं? तो ये परिवार हैं भाषाओं के, तो कौन कौन से परिवार हैं भारत में भाषा के? भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत धर्मी। ओके, तो आज ये हमने देखे भाषा से रिलेटेड अपने प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, और हमने पढ़ा भाषा के बारे में, इसकी परिभाषा, लिपि क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं जिसमें लिखित, मौखिक, सांकेतिक आ जाते हैं,
देन हमने इसकी परिभाषा को पढ़ा, इसके अर्थ को पढ़ा। ठीक है, तो क्लियर हुआ भाषा के बारे में? ठीक है, हमारा भाषा से रिलेटेड जो कंसेप्ट था वो इतना ही था। तो ये रहा आज का हमारा थॉट। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा, शब्द ही मरहम। तो मैं आपको बता दूं कि शब्द जो है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शब्द एक मैजिक है जिससे आप किसी को खुश कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं और उन्हीं को मरहम भी लगा सकते हैं। तो अपने शब्दों का ना बड़े स्वीटली तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, जैसे कि आप एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अगर आप बिल्कुल आराम से किसी को बोलें कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, तो वो एक नाइस फीलिंग है। ठीक है, तो अगर आप गुस्से से बोलेंगे, जैसे साउथ मूवीज में बोलते हैं गुस्से से कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी या फिर छोड़ूंगा, तो मतलब सामने वाले को तो गुस्सा ही आएगा ना। तो मैं आपको बता दूं, आप जिस टोन में आप जिससे बात करेंगे आपको रिस्पॉन्स भी उसी टोन में मिलेगा। ठीक है, तो शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल जो ये एक टूल है आपका, आप इसको जिस तरीके से यूज़ करेंगे उसका इफेक्ट वैसा ही होगा। तो इतना ही था हमारा आज का थॉट। थैंक यू, हैव ए नाइस वीकेंड, टेक केयर, ओके बाय।